हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और यहाँ पे हम लेकर आए हैं बिहेवियर साइंस। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग को आज मंगल है, आज जो है आपका सेकंड सब्जेक्ट का जो है आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बिहेवियर साइंस है। अब आप लोग जानते हैं बिहेवियर साइंस में दो पार्ट है, एक साइकोलॉजी का है और एक सोशियोलॉजी का है, मीन्स एक समाजशास्त्र और एक मनोविज्ञान का है। ठीक है, तो हमें समाज के बारे में भी नॉलेज रखना है कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं, किस टाइप के लोग रहते हैं, तो हमें जानना ज़रूरी होता है। इसलिए हम समाज शास्त्र को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग समाज शास्त्र के ऊपर ही देखेंगे। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि सर सोशियोलॉजी पढ़ाइए, सोशियोलॉजी पढ़ाइए। तो सोशियोलॉजी के लगभग जो है हम 2 चैप्टर के जो भी अच्छा क्वेश्चन था उसको मैं आप लोग को करा दिया था। बाकी जो भी अभी बचा है उसको मैं धीरे धीरे कराऊँगा। यह वीडियो एक सोशियोलॉजी का है, जहाँ पर आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे यूनिट नंबर 2 से। ठीक है, वृद्धि और विकास से। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मेरा यहाँ पे कि लोकतांत्रिक समाज में, मतलब हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक है। ठीक है, यहाँ पे जो है सबके हितों का ख्याल रखा जाता है। तो व्यक्ति के क्या मौलिक अधिकार होनी चाहिए, क्या फंडामेंटल राइट्स है और क्या जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और या फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये दोनों को 10 नंबर में पूछता है। ठीक है, अगर एक चीज़ पूछेगा तो 5 नंबर और दोनों पूछेगा तो 10 नंबर। ठीक है, कभी कभी दोनों साथ में पूछ लेता है कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में बताएं, 10 नंबर में। ठीक है, सीधा कभी कभी पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार क्या है बताएं या मौलिक कर्तव्य क्या है, कोई में एक भी पूछ लेता है 5 नंबर में। तो आपको ध्यान देना है कि क्या हमसे सवाल कर रहा है, उसी हिसाब से आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ड्यूटी भी जो है देखेंगे। चलिए इस चीज़ को समझिए। देखिए, अधिकार का मतलब होता है आपका इस लोकतांत्रिक देश में सबका अपना अपना अधिकार है, सभी व्यक्ति का। ठीक है, सभी व्यक्तिगत लोगों का अपना अपना अधिकार है। ठीक है, तो उसमें एक व्यक्ति के क्या क्या अधिकार है जो संविधान में दिया गया है। ठीक है, जो इस संविधान को सरकार भी जो है नहीं दबा सकता है। एक आम नागरिक के जो अधिकार है वही जो है फंडामेंटल राइट्स है, हर एक व्यक्ति के लिए लागू होता है। ठीक है, वहीं पर बात किया जाए एक व्यक्ति के हित में जो दिया गया राइट्स है, अधिकार है, वही फंडामेंटल राइट्स होता है, जिसमें व्यक्ति के हितों के बारे में संविधान में दिया गया है। ठीक है, कि व्यक्ति के लिए क्या क्या चीज़ें जो है होनी चाहिए एक व्यक्ति को। ठीक है, वहीं पर बात किया जाए कि व्यक्ति के लिए ही यह भी जो है संविधान में दिया गया कि देश के प्रति, संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति क्या जो है भूमिका होनी चाहिए, क्या कर्तव्य, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिस प्रकार से संविधान आपको अधिकार भी देता है, उसी प्रकार से आपका एक कर्तव्य भी होना चाहिए कि आप कैसे संविधान के नियमों का पालन करते हैं, कैसे जो है आप मतलब सारे नियमों कानून को कैसे आप पालन कर रहे हैं, ये आपका कर्तव्य होता है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो है जिम्मेदारी बढ़ जाता है। तो ये सब आपका एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और एक साइड में आपको कुछ अधिकार भी है, जिस अधिकार के कारण आप और हम या कोई भी व्यक्ति जो है कठिन से कठिन प्रश्न आप किसी नेता से, पुलिस से पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं, वही आपका अधिकार है। ठीक है, इस अधिकार को चाहे कोई भी सरकार आ जाए चला जाए, कोई नहीं जो है इसको दबा सकता है। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार है, हमारे देश में जो भी लोग रहते हैं उनका कुछ अपना अधिकार भी है। भारत के संविधान में भी अन्य देशों की भांति भारतीय नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब ये मौलिक अधिकार सभी देश का संविधान अपने अपने नागरिकों को देता है। ठीक है, उसका अपना अधिकार है व्यक्ति का, आम नागरिक का, जिसको हर एक देश के संविधान जो है अपने अपने हिसाब से दिया गया है। आप सुनते भी होइएगा कि फंडामेंटल राइट फलाने देश से लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, फंडामेंटल और ड्यूटी फलाने देश से लिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे जो तथ्य है वह हमारे संविधान में दूसरे जो है देशों से लिया गया है और सबका कलेक्शन करके हमारा एक संविधान बनाया गया है, आपको पता होनी चाहिए। तो उसी में हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, अन्य देशों की जो भांति है, हमारे भारतीय नागरिकों को भी कुछ मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है। ठीक है, यह मौलिक अधिकार जो है प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सुरक्षा प्रदान करना है। यह मौलिक अधिकार का मेन मकसद यही होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसको जो है समानता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, सुरक्षा हो प्रदान किया जाए। ठीक है, इसीलिए यह अधिकार जो है अगर मान गए
अगर देश के नागरिक को अगर सुरक्षा नहीं मिलता है तो वह सरकार के खिलाफ जो है क्या कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो देखते होइएगा कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कोई शोषण कर लेता है, न्याय नहीं मिलता है तो वह ऊंचे लेवल पर जाता है, कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, तो न्याय नहीं मिलने के कंडीशन में चीज़ें होता है। तो ये सब व्यवस्था बनाया गया है कि अगर नहीं न्याय मिलेगा तो आप अपने अधिकार के थ्रू आगे जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी अधिकार के अंदर होता है। संविधान निर्माण के समय ये अधिकार 7 थे। अब आपको याद रखना चाहिए ये जो फंडामेंटल राइट्स है, यह संविधान जब बना था उस समय 7 था। ठीक है, 7 था, लेकिन अब जो है यह 6 के संख्या में है। अब इसे जो है 6 कर दिया गया। 6 कैसे हो गया? तो एक जो हमारा अधिकार था जिसे हम लोग संपत्ति के अधिकार कहते हैं, इसे जो है फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया। ठीक है, और ये हटाया कौन से संविधान संशोधन से गया? तो 44वें संविधान संशोधन से इसे जो है हटा दिया गया। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया आपके फंडामेंटल राइट्स। अब कौन कौन से फंडामेंटल 6 राइट है, चूँकि 7वां राइट तो संपत्ति के अधिकार हट चुका है तो हमें 6 ही राइट्स अभी पढ़ना है। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन राइट्स है और यह राइट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। अब हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया, जिसमें भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं, उनकी सुरक्षा व अपराध करने पर दंड समान रूप से लागू होता है। समानता का अधिकार का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति पर समान कानून लागू होगा। ठीक है, सभी व्यक्ति को कोई अगर गलत करेगा तो उसको समान दंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी साहब है तो उनको जो है समानता के अधिकार में छूट मिल जाएगा और कोई आम पब्लिक अगर गलती करता है तो इससे सज़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। कानून में ये कहा गया है कि सभी को एक समान नज़रिए से देखा जाएगा, सबको इक्वलिटी जो है होना होगा, सब में समानता का जो है भाव होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है देखा गया। उसके बाद है ये कहा गया समानता के अधिकार में कि धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, स्थान हो, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समानता के अधिकार में ये कहा गया चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से क्यों ना हो, कोई जाति से क्यों नहीं हो, चाहे वह स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, या कोई जगह पर दूसरे जगह का ही क्यों नहीं हो, इन तमाम ऐसे चीज़ों पर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे आप लोग विदेशों में देखते होइएगा काला गोरा, ठीक है, स्त्री पुरुष, इस सब में भेदभाव चलता है ना। तो हमारे संविधान में कहा गया कि समानता के अधिकार यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति जो है भेदभाव नहीं करेगा। अगर वह भेदभाव करता है तो यह कानूनी दंडनीय है, अपराध है यह। ठीक है, तो ये चीज़ें पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है सरकारी नौकरी या अन्य स्पर्धा में सभी को समान अवसर दिया गया है। अब इसी में कहा गया समानता के अधिकार में कि चाहे सरकारी नौकरी हो या कोई अन्य कंपटीशन हो, अन्य स्पर्धा हो, सभी में सबको समान जो है अधिकार अवसर दिया गया। ठीक है, जिससे सबको समान अवसर मिले, समानता का यही होता है। छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत करना। अब इसमें समानता का अधिकार कब मिलेगा, सबको समान अधिकार कब मिलेगा? जब सब छुआछूत, अस्पृश्यता जो है समाप्त होगा। तो यह संविधान में कहा गया कि जो है भाई समानता का अधिकार है, पहला पॉइंट, और यह अधिकार के थ्रू चाहे कोई नौकरी हो, चाहे कोई छुआछूत हो, कोई भी व्यक्ति छुआछूत किसी से नहीं रखेगा। सरकारी नौकरी या अन्य स्पर्धा, अन्य कंपटीशन में सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी से जाति, लिंग, स्थान, ठीक है, इस सब के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा। समझ गए? दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमारा संविधान जो है व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का आज़ादी देता है। ठीक है, कि भाई तुम जहाँ मन हो जाओ, जहाँ मन हो घूमे, ठीक है, जहाँ मन अपना घर बनाओ, जहाँ मन जो चीज़ करो पूरे भारत में। यह हमारा संविधान जो है सबको फ्रीडम देता है, आज़ादी, स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार सभी व्यक्ति को है। जो व्यक्ति जहाँ चाहे जा सकता है, रह सकता है, उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। जो मन वह पहन सकता है, जो मन खा सकता है, जिसके मन घूम सकता है। ठीक है, यह स्वतंत्रता के अधिकार है। किसी को स्वतंत्रता को, फ्रीडम को आप नहीं दबा सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखते होइएगा
आजकल होता क्या है कि समाज के नज़रिए से अगर कोई पत्नी शादी हो जाता है किसी लड़की को और वह लड़की अपने पति के साथ नहीं किसी दूसरे के साथ अगर घूमते हुए देख लिया जाता है तो उसके घर में कलेश हो जाता है। लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान कहता है भाई फ्रीडम है, घूमेगा, आज़ादी है, स्वतंत्रता है, सबको अपना अपना स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन समाज के नज़रिए से ये गलत होता है कि कोई के पत्नी किसी के साथ घूम रहा हो, ठीक है, कोई का हस्बैंड किसी के साथ घूम रहा हो, तो ये सब गलत होता है समाज के नज़रिए से। लेकिन संविधान कहता है नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, सबके साथ जो है फ्रीडम, आज़ादी है, जिसको मन जहाँ जाए, जिसको मन जहाँ जो है घूमे फिरे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही कहता है कि ए नंबर में है भारत में कहीं भी यात्रा या निवास का अधिकार है, फ्रीडम है, ठीक है। भारत में कहीं भी संपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार है, ठीक है। सी नंबर है शांतिपूर्वक शस्त्र विहीन प्रदर्शन का अधिकार है। अब हमारे संविधान में यह भी जो है अधिकार दिया गया व्यक्ति को कि मान गए सरकार, मंत्री या कोई ऐसे अधिकारी हमारे जो है चीज़ों को दबा रहा है, हमारे चीज़ों को जो है ख़त्म कर रहा है, तो हम चाहें तो उसके विरुद्ध में सशस्त्र विहीन मतलब वेपन लॉस मतलब बिना कोई अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, यह अधिकार है, ठीक है। भाषण व प्रकाशन की स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इसमें प्रेस का आप लोग देखते होइएगा कि सरकार कितना भी प्रचंड क्यों नहीं हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वह अपने देश के प्रेस को, प्रेस मीडिया को, अखबार मीडिया किसी को जो है वह न्यूज़ चैनल को नहीं जो है दबा सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान में यह कहा गया है कि भाषा और प्रकाशन वही पब्लिकेशन का आज़ादी है, स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी न्यूज़ चैनल कुछ भी चाहे तो वह जो है सरकार से सवाल कर सकता है, सरकार के विरुद्ध में छाप सकता है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद है संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति को यह जो है आज़ादी है कि वह चाहे तो अपना संगठन बना सकता है, अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल सकता है, तो यह सब बनाने का जो है स्वतंत्रता सबको मिला गया है, ठीक है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति जाकर व्यवसाय कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कहीं जाकर घूम सकता है। नज़रबंदी के विरुद्ध अपील करने की स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को नज़रबंद कर लेता है, नज़रबंद बना देता है, तो उसके विरुद्ध अपील करने का जो है अधिकार है। तो ये सब स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम के अधिकार है, ठीक है। आगे चलिए। अब तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, ठीक है, ठीक है, एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मान गए कोई व्यक्ति किसी को ज़बरदस्ती जबरन काम करा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ को करने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर कर रहा है, किसी दूसरे धर्म को मानने के लिए मजबूर कर रहा है, तो यह सब जो है गलत है संविधान के नज़रिए से। तो कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारे संविधान दिया गया है कि कोई अगर आपको शोषण करे तो आप इसके विरुद्ध में खड़ा हो जाएं, ठीक है, यह आपका अधिकार है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कहता है इसमें। शोषण के विरुद्ध अधिकार में किसी भी मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप लोग सुनते होइएगा कि आदमी को बेच लिया, किडनी को बेच लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यह कानूनी अपराध है। संविधान इसको जो है इसको अनुमति नहीं देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्रय विक्रय खरीदारी करे। व्यक्तियों का जो है खरीद बिक्री पूर्णतः यह दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो यहाँ पहला पॉइंट यही हो गया, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसी भी व्यक्ति का अगर नहीं मन होगा तो आप उसको जो है उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। किसी भी मनुष्य को दास, गुलाम, बंदी के रूप में नहीं रखा जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती अपना गुलाम बनाते हैं, आप दास अपना नौकर बनाते हैं ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती उसको अपने रूम में बंद करके रखते हैं, काम करवाते हैं, यह सब गलत है। यह संविधान मान्यता नहीं देता है कि आप किसी व्यक्ति को जबरन अपना दास बनाएं, अपना गुलाम बनाएं, बंदी बना के रखें, यह जो है कानूनी अपराध है, ठीक है। तो यह सब एक शोषण के जरिया है कि किसी भी व्यक्ति को दास बना लिए, किसी को गुलाम बना लिए, किसी को बंदी बना लिए, ठीक है, यह सब जो है आपके शोषण के अंदर आता है। किसी को शोषण नहीं कर सकते हैं। किसी से उसकी कमाई ज़बरदस्ती नहीं ली जा सकती है। अगर आपके कमाई को कोई ज़बरदस्ती मारता है, कोई आपके कमाई को ज़बरदस्ती छीनना चाहता है, चाहे आप किसी कंपनी में, किसी संस्था में आप काम करते हैं, आपका महीना 18,000 का है और कंपनी जो है आपके पास कोई प्रूफ है कि हाँ कंपनी हमें 18,000 पर हायर की है, रखी है और अब कंपनी 15,000 की ही दे रही है, तो आप अपने कंपनी के विरुद्ध लड़ सकते हैं, कंपनी को 18,000 देना पड़ेगा, ठीक है। तो यह जो होता है कि आप किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती उसके कमाई को नहीं छीन सकते हैं, नहीं ली जा सकती है, यही शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर आप उसके
कमाई को ज़बरदस्ती लेते हैं तो यह शोषण करना होता है, ठीक है। डी नंबर है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से व्यवसायिक काम नहीं करवाया जा सकता है। कोई बच्चा अगर उसका उम्र 14 साल 16 साल से अगर कम है तो आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं, कोई बिजनेस वाला काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अगर काम करवाते हैं तो फिर आप जेल सीधा चले जाइएगा, क्योंकि बाल श्रम के अंदर यह आता है और बाल श्रम करवाना एक कानूनी अपराध है, ठीक है। आप बाल श्रम करवा रहे हैं मतलब उसको पढ़ने के समय में आप उसको शारीरिक शोषण कर रहे हैं काम करवा के, और यह एक शोषण के विरुद्ध जो है उसके व्यक्ति का अधिकार हो जाता है और वहाँ पे आप फंस जाइएगा। तो इस प्रकार से यह डी ऑप्शन हो गया, और इतना जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। चौथा है माय डियर, देखिए ये सब चीज़ें रटने की चीज़ें नहीं होता है। ये जो मैं पॉइंट दिया हूँ ना, ये पॉइंट आप खुद से भी लिखिए, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब मैंने आपको बता दिया कि कोई भी व्यक्ति को कोई शोषण नहीं कर सकता है, सब व्यक्ति का अपना अपना अधिकार है, और हमारे अधिकार को जो है कोई व्यक्ति नहीं दबा सकता है, यानी हमको कोई शोषण नहीं कर सकता है। अगर कोई हमें शोषण करना चाहेगा तो हम उसके विरुद्ध जो है मेरा अधिकार है कि हम उसके विरुद्ध में जाकर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। जैसे हमारे कमाई को कोई नहीं छीन सकता है, हम अगर 14 वर्ष से कम है तो हम से कोई काम नहीं करवा सकता है कोई कंपनी में, ठीक है। उसी प्रकार से बात किया जाए, कोई जो है हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती करके हमें दास नहीं बना सकता है, गुलाम नहीं बना सकता है, ठीक है। हमें जो है अपने घर में बंदी नहीं बना सकता है। तो ये सब समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। आप सीधा समझिए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। सीधा समझिए कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कोई जो है हमें अपने अंडर चीज़ों को नहीं रख पाएगा। हमें स्वतंत्रता है कि हम भी घूमें, हम भी जहाँ मन हो जाएं, हम भी जहाँ मन हो ज़मीन खरीदे, जहाँ मन हो व्यवसाय करें, हमें कोई रोक टोक नहीं सकता है। यह मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, हमारा या आपका किसी का, समझ रहे हैं ना। आगे चलिए, अब है मेरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अब हमारे जो क्या बोलते हैं, जो हमारा संविधान है उसमें एक बड़ी अच्छी बात ये भी दी गई, ये भी ख्याल रखा गया कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। आप लोग आजकल देखते होइएगा कि धर्म पे बहुत ज़ोरों शोरों से बात हो रही है। कोई धर्म को गाली देता है किसी धर्म को, तो कोई धर्म के पक्ष में खड़ा होता है, ठीक है। तो गाली देने वाला जो है वो नहीं जान रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्ति का अपना अपना है। जो हिंदू धर्म को माने, जो सनातन धर्म को माने, उसका अपना अधिकार है कि वह जो है अपने धर्म को मानने के लिए एकदम फ्रीडम है उसे। वह जहाँ चाहे, जिस मंदिर में चाहे जाकर पूजा कर सकता है, कोई उसे प्रेशर नहीं कर सकता है कि हाँ तुम पूजा नहीं करो, तुम्हें नहीं करना है, ये सब नहीं चलेगा किसी का, ठीक है। यह व्यक्ति का अपना फ्रीडम होता है, यह व्यक्तिगत फ्रीडम है। राइट्स क्या है, व्यक्तिगत फ्रीडम देता है कि आप अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है व्यक्ति का कि अगर आप किसी को धर्म को दबाइएगा तो आवाज़ उठा सकता है, ठीक है। तो सबको अपने अपने धर्म के विरुद्ध स्वतंत्रता है, वह चाहे अपने धर्म का प्रचार करे प्रसार करे, ठीक है। लेकिन वह अपने धर्म को प्रचार प्रसार करे, लेकिन वह दूसरे धर्म के प्रति गलत बोलना या गलत नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो यह जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्ति का है, और इस अधिकार में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, प्रसार कर सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, इसमें कोई जो है दिक्कत वाली बातें नहीं है। व्यक्तियों को धार्मिक संस्थाओं के निर्माण का अधिकार है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि हम धार्मिक संगठन बनाएं, बिल्कुल बना सकता है। कोई चाहे हम धार्मिक एक अच्छा सा मंदिर बनाएं, बिल्कुल बना सकता है। कोई चाहे कि धार्मिक धर्मशाला बनाएं, बिल्कुल बना सकता है। ये सब चीज़ें धार्मिक काम धार्मिक नाम पर करने का बिल्कुल छूट है, अधिकार है संविधान में, ठीक है। सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया कि किसी भी सरकारी स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। ये भी बातें हैं, क्योंकि एक धर्म का शिक्षा दिया जाएगा तो दूसरा धर्म वाला कहेगा कि मेरे धर्म को भी यहाँ पे पढ़ाया जाए, ठीक है ना। डी नंबर है किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। जबरन, यहाँ पे जबरन कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो है ज़बरदस्ती कहिएगा कि नहीं तुम ये धर्म से इस धर्म में चले जाओ, इस धर्म से इस धर्म में जो है तुम बदल लो। अगर ज़बरदस्ती कर रहा है और वो व्यक्ति कंप्लेन कर दिया कि हमें ये व्यक्ति ज़बरदस्ती लोभ दे रहा है, ज़बरदस्ती जबरन कर रहा है कि आ जाओ मेरे धर्म में, तो वह व्यक्ति कंप्लेन कर देगा तो सीधा अंदर चला जाएगा, ठीक है। यह सब व्यक्ति का अपना अपना अधिकार है कि वह अपने धर्म को स्वतंत्रता से माने, वह चाहे जहाँ जाए प्रचार प्रसार करे, ठीक है। लेकिन ये नहीं कर सकता है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में लाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे, यह नहीं चलता है, ठीक है। हर व्यक्ति अपने धर्म को पालन व दूसरे धर्म का सम्मान करे। ये जो है कहा गया, संविधान में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने धर्म को माने, सही बातें हैं, ठीक है, जिसको जो धर्म मन है माने।
लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि कोई दूसरे धर्म के प्रति जो है क्या करेगा, गलत बोलेगा, गलत बयानबाजी करेगा। लेकिन आजकल देखते होइएगा ज़्यादातर यही चलता है, कोई व्यक्ति अपना कोई एक्शन लेता नहीं है, जानता है कि ये सब अटू फटू आदमी सब है जो बोलते रहता है कुछ कुछ, क्योंकि सबका अपना अपना धर्म अपना अपना प्यारा है। तो भाई किसी धर्म के विरोध में अगर कोई बोलता है तो ये गलत चीज़ें है, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तुमको नहीं मन है मानने का तो ना मानो, तुम जिसको मानते हो उसके बारे में प्रचार करो, लेकिन तुम जिसके विरोध में बोलते हो तो गलत है। संविधान भी इसका जो है आपको अधिकार नहीं देता है कि किसी के बारे में आप गलत बोले, ठीक है ना। तो यह पॉइंट आपका होता है। तो यह स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो गया। पांचवा में है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब है कि कल्चर व एजुकेशन का राइट। सभी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति, संस्कृति, भाषा, लिपि सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। अब देखे होइएगा हाल फिलहाल में एक दक्षिण भारत के एक बड़े नेता ये दिया था कि इसे, इस धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, आप लोग सुने भी होंगे। तो देखिए, लोग कहता है कि गरीब आदमी को जल्दी सज़ा हो जाता है, जल्दी क्विक एक्शन हो जाता है, और ये बातें बिल्कुल सही भी है। वही जिस तरीक़ा से वो व्यक्ति बोला जो एक नेता था, अगर उस जगह पर कोई दूसरे आम व्यक्ति बोला होता ना तो उसको 6 महीना साल भर के लिए जो है जेल में रख दिया जाता, समझ गए। लेकिन वह मंत्री था, उसका पिताजी मुख्यमंत्री था, इस कारण से जो है उसको लोग क्या करा, कुछ नहीं, लोग तो विरोध किया ही, लेकिन कानून उसके लिए ठंडा फीका पड़ गया, जो कि एक गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक जगह पर हमारा संविधान कहता है कि सबको समानता का अधिकार मिलेगा, उसके पद, उसके जाति, धर्म, उसके कोई भी चीज़ देखकर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए भेदभाव ही होता है, अगर कमज़ोर रहता तो सज़ा हो जाता, लेकिन वो मंत्री था, मुख्यमंत्री के बेटा था, तो कुछ नहीं हुआ उसको। तो ये चीज़ें हैं, क्यों? क्योंकि ये सभी व्यक्ति का है कि वह किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो है भाषा, धर्म, ठीक है, संस्कृति, लिपि, ये सब सुरक्षित रखने का अधिकार जो है सभी व्यक्ति को दिया गया है। सब व्यक्ति अपने अपने भाषा, अपने अपने संस्कृति, जाति को सुरक्षित रखने के लिए काम कर सकता है। लेकिन वो क्या किया, वो कह रहा था ख़त्म कर दीजिए, सनातन धर्म डेंगू की तरह है, ख़त्म कर दीजिए। कितना बड़ा बयान था, समझ सकते हैं ना। तो एक प्रकार से वो दूसरे धर्म को क्या किया था, नीचा दिखाया था, वह ख़त्म करने की बात कह रहा था। तो और साथ में वह दूसरे धर्म को, चूँकि वह दूसरे धर्म को अपना चुका है और वह बोल रहा था सनातन को। तो ये सारे चीज़ें आजकल हो रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बी नंबर है प्रत्येक व्यक्ति सरकारी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब है कि सभी व्यक्ति को शिक्षा संबंधी सभी सरकारी कॉलेज, स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हाँ तुमको कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं। अगर उसमें मेरिट है तो क्यों नहीं एडमिशन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना व संचालन उनकी संस्कृति के अनुसार करना, ठीक है। अब यहाँ पे संविधान में यह भी कहा गया कि भाई मेरे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तो हम दे रहे हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक होंगे, मतलब जो इस देश में कम संख्या में होंगे, वह अपने अनुसार जो है अपने संस्कृति के बचाने के लिए वह अपने शैक्षणिक संस्थानों का स्थापना व संचालन वह अपने अनुसार कर सकता है। जो अल्पसंख्यक है, जैसे क्रिश्चियन हो गया, ठीक है, मोहम्मदन हो गए, मुस्लिम धर्म हो गए, ठीक है ना, इस्लाम धर्म, उसी प्रकार से क्रिश्चियन हो गया, बौद्ध हो गया, यह सब इस इंडिया में अल्पसंख्यक ही माना जाता है। तो ऐसे में ये लोग चाहें तो अपने हिसाब से कोई शिक्षण संस्थान अपने संस्कृति के हिसाब से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब मेरा आखिरी यहाँ पे बच गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, 6वां अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का होना समस्त संविधान का आत्मा है। संवैधानिक, ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का होना जो है बी आर अम्बेडकर जी ने बताया कि संवैधानिक उपचारों का होना एक प्रकार से समस्त संविधान का यह जो है आत्मा माना जाता है, ठीक है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारों के हनन होने की स्थिति में वह सरकार के विरुद्ध उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का होना का मतलब है कि इसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा, ठीक है। अब इसके अनुसार होगा ये कि अगर कोई सरकार आपके अधिकारों को दबाना चाहे, आपके जो भी राइट्स है उसको दबाना चाहे, तो इसके विरुद्ध में आप सरकार के विरुद्ध में जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है।
अतः न्यायालय का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के अधिकार की रक्षा करे। यह अधिकार संविधान की आत्मा या हृदय कहलाता है। अब मान गए अगर सच में कोई राज्य के सरकार किसी पूरे संपूर्ण प्रदेश के जो है व्यक्तियों के अधिकार को मारने का प्रयास कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर प्रदेश के लोग अगर हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, तो वहाँ पे जो है न्यायालय के कर्तव्य बनता है कि वह नागरिकों को जो है अधिकारों की रक्षा करे और जो सरकार उसके अधिकारों का हनन दबाना चाहता है उसके विरुद्ध में कार्रवाई करे। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन होता है? न्यायालय होता है। सरकार वरकार भी कुछ नहीं होता है न्यायालय के सामने। ठीक है, क्योंकि जब समय आता है तो सरकार भी अंदर चला जाता है, सरकार से भी सवाल जवाब होता है। तो सबसे बड़ा न्यायालय, समझ गए? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यही कुल मेरा जो है अधिकार था, 6 राइट्स था। छठवां राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आत्मा कहा गया है पूरे संविधान का, जिसे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, चलिए ये हो गया आपका समापत, अधिकार हो गया समापत। अब मैं आता हूँ मौलिक कर्तव्य में। माय डियर, मौलिक कर्तव्य कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें 11 मौलिक कर्तव्य आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होता है कि यह 11 कर्तव्यों को पालन करे। ऊपर में जो अधिकार था तो वो तो व्यक्ति के हित के लिए था, व्यक्ति के फायदे के लिए था, लेकिन अब जो यह कर्तव्य है यह व्यक्ति को मानना पड़ता है देश हित के लिए। ठीक है, तो एक भारत के नागरिक होने के लिए आपके अंदर क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए देख लीजिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। आप लोग देखते होइएगा, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध में क्या होता है, क्या केस चलने लगता है और व्यक्ति जो है चक्कर काटने लगता है न्यायालय का और जेल की हवा खाने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आपको संविधान अधिकार दिया है आपके लिए, उसी प्रकार से आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप देश के जो है कर्तव्य निभाएं, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों को, उसके संस्थानों को, राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रगान को, ये सब का आदर करें। ठीक है, बी नंबर है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोग रखें और उनका पालन करें। जैसे महात्मा गांधी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह, जो लोग मतलब आज़ादी में हिस्सा लिए और वह अपना बलिदान दे दिए इसी में जो है, इसी स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उन लोगों को आदर्श बना के हृदय में रखें और पालन करना चाहिए उनके आदर्शों को। यह जो है आपका कर्तव्य है। ठीक है, भारत एक प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक है, अब संविधान में एक कर्तव्य है, आपको मानना चाहिए कि भारत को प्रभुत्व, एकता और अखंडता, अखंडता मतलब कभी खंड ना होने दे, ऐसे रक्षा करे और उसे जो है अक्षुण्ण रखे। ठीक है, देश की रक्षा करें, आपका यह कर्तव्य है कि आपको समय पड़ने पर जब आपका जरूरी हो तो आप देश के लिए खड़ा हो, देश के लिए रक्षा करें। ठीक है, ई नंबर में है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान प्रभुत्व की भावना का निर्माण करें। अब आप लोग जो भी लोग आपस में रहते हैं वह आपस में भाईचारा बनाए। ठीक है, समरसता और समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारा की भावना का निर्माण करें एक दूसरे में, यह भी आपका कर्तव्य बनता है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। अब हमारे समाज में जो भी सांस्कृतिक, जो भी गौरवशाली ट्रेडिशनल परंपरा है उसके महत्व को समझे और उसका निर्माण करें। लेकिन आजकल देखिए क्या होता है कि आजकल लोग अपने परंपरा को, अपने संस्कृति को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर पर गौरवशील महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है, और हमारे और आपके जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको लोग भुलाते जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आपको यह जिम्मेदारी है कि आप जो है पर्यावरण की क्या करें, रक्षा करना है आप ही को और उसका विकास आप ही को करना है। ठीक है, दूसरा कोई करने आएगा नहीं। एच नंबर में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यह कर्तव्य है कि देश में वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक जो है अटेंशन को बढ़ाएं और ज्ञान अर्जन करें, ऐसे भावना का विकास करें। ठीक है, यही संविधान में कहा गया है कि साइंस के चीज़ों को बढ़ाना चाहिए और अपने ज्ञान को जो है विकास को भी भावना से बढ़ाना चाहिए। आई नंबर का है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, मतलब सरकारी सेक्टर का जो सबके लिए है, सार्वजनिक है, सबके लिए है, वैसे संस्थानों हो या वैसे संपत्ति हो उसको सुरक्षित रखें। इसीलिए देखते होइएगा लिखा रहता है कहीं कहीं पे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के एवज में जो है सजा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ठीक है, तो यही कहता है सार्वजनिक संपत्ति को आपको सुरक्षित रखना है। ठीक है,
जे नंबर है व्यक्ति एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। अब यहाँ पे ये भी कहा गया कि व्यक्तिगत मतलब पर्सनली और ग्रुप में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास करते रहें। मतलब इसमें यह भी कहा गया कि एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह अपने साथ साथ अपने समूहों को भी आगे बढ़ाने का अपने क्षेत्रों में कोशिश करे और हमेशा निरंतर प्रयास करते रहे, जिससे हम बढ़ेंगे, हमारे आसपास के लोग आगे बढ़ेंगे, विकास होगा तो देश का विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट वाला है के नंबर, माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अब यह कर्तव्य बनता है एक माता पिता का कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष में जो है प्रदान करना चाहिए। और यह कुल 11 जो है आपके मौलिक कर्तव्य हैं। यह मौलिक कर्तव्य आपको याद रखना है। शिक्षा हो गया, ठीक है, आगे बढ़ने का जो है सतत प्रयास हो गया, ठीक है, संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात हो गई, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की बात हो गई, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षा करने की बात हो गई, ठीक है, सांस्कृतिक और सामाजिक गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका निर्माण करना, ठीक है, भारत के लोगों को भाईचारा का निर्माण करने की भावना रखना चाहिए, देश की रक्षा करें, भारत में प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उसको प्रेरित करने वाले जो भी लोग थे, आदर्श थे, उनको अपने अंदर आदर्श माने और उनको जो है अपने अंदर रखें और उनके आदर्शों की पालन करें। और ये नंबर में है कि हर एक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान को पाले, उसके आदर्शों को, संस्थानों को, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो यह प्रत्येक नागरिक को मानना चाहिए ये सारे के सारे कर्तव्य। ओके, हम विदा लेते हैं। आप लोग बिहेवियर साइंस का यह महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, धन्यवाद।